चले, तो अब वो एरा समाप्त हो गया। अब आपका नया अवतार हो चुका है। अब इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता है। हम रहें या मिट्टी में मिल जाए, रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। नीतीश कुमार पे एपिसोड पे एपिसोड अब गिरा कि तब गिरा, तेजस्वी क्या करेंगे, और फिर बीजेपी ने ये कहा, नीतीश ने ये कहा, ये सारा 2 दिन से कहानी किस्सा चल रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी से जाके मिल जाते हैं तो क्या एक्सक्यूज देंगे, क्या बताएंगे जनता को, क्यों उन्होंने तेजस्वी से समर्थन वापस ले लिया, उनसे अलग हो गए, वो क्या ज़मीन तैयार कर रहे होंगे। आपको मैं बता दूं कि इसको बड़े अच्छे ढंग से प्रशांत किशोर ने बताया है कि जब समर्थन दे देंगे, सरकार बीजेपी से मिल जाएंगे, तो नीतीश कुमार सामने आएंगे जनता के और जनता को बताएंगे कि उन्होंने समर्थन क्यों वापस लिया और महागठबंधन से क्यों अलग हो गए। तो अटकलें लगाई जा रही हैं। भाजपा में जाने की अटकलों के बीच ही प्रशांत किशोर ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नीतीश जी और कहेंगे कि मेरी अंतरात्मा कह रही है कि अब इन लोगों के साथ नहीं रहना, हम लोग एकजुट नहीं हुए तो अब बीजेपी में जा रहे हैं, ये प्रशांत किशोर ने कहा है। उनके कहना का मतलब साफ है कि इंडिया वाले एकजुट नहीं हुए, विपक्षी एकजुट नहीं हुए, एक साथ एकजुट होकर बीजेपी से लड़ने की बात थी, ये लोग एकजुट हुए ही नहीं, सब अपनी अपनी राग अलापने में लगे रहे। इसीलिए वहाँ मेरा दम घुटने लगा, मेरा कोई सुनता ही नहीं था, इसलिए मैं उससे अलग हो गया और उनसे समर्थन लेकर के हम बीजेपी के साथ हो लिए हैं। आपको बता दें कि जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि मेरी अंतरात्मा कह रही है कि अब इन लोगों के साथ नहीं रहेंगे, सब लोग एकजुट हुए नहीं। मैंने कहा था कि सब लोग एकजुट हो जाइए, नहीं हुए तो अब क्या करें, अब फिर से भाजपा में जा रहे हैं। नीतीश कुमार इस तरह की राजनीति करते रहते हैं। वो क्यों महागठबंधन बनाए हैं, पहले ये समझिए। नीतीश कुमार महागठबंधन बनाए अगस्त में, उससे पहले मार्च में दिल्ली आकर मेरे साथ पार्टी साथ घंटों बैठे थे, पटना में भी मिले थे। वो सिर्फ इसलिए आरजेडी के साथ गए क्योंकि उनके दिमाग में ये बात आ गई थी कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद अगर भाजपा देश में जीत जाएगी तो हमको हटाकर अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। जेडीयू के 42 विधायक थे और भाजपा के 75, तो इसी डर से इन्होंने सोचा कि भाजपा हमको हटाए, इससे पहले हम खुद महागठबंधन बना लेते हैं, कम से कम 2025 तक कुर्सी तो बची रह जाएगी। सहूलियत के हिसाब के साथ इतना बताया जा सकता है कि नीतीश कुमार की अपनी जो सहूलियत होगी, जिसमें उन्हें अपना स्वार्थ दिखेगा, उस दिशा में वो जाएंगे। कल होके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कहेंगे मेरी अंतरात्मा अब कह रही है कि भैया इन लोगों के साथ नहीं रहेंगे, ये लोग तो सब लोग एकजुट हुआ नहीं, हम तो कहे थे कि एकजुट हो जाइए, नहीं हुआ तब क्या करें, बिहार के लिए हम फिर भाजपा में जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार इस तरह की राजनीति करते रहते हैं। मैं हर दिन बताता हूं, मुझे नहीं लगता है कि लोकसभा से पहले वो छोड़कर जाएंगे, लोकसभा तक वो रहेंगे। वो क्यों महागठबंधन बनाए हैं, पहले ये आप समझ लीजिए। नीतीश कुमार महागठबंधन बनाए अगस्त में, उससे पहले हमसे दिल्ली में आकर मार्च में कम से कम घंटों बैठे हैं, पटना में मिले। वो सिर्फ इसलिए आरजेडी के साथ गए कि उनको ये दिमाग में बात आ गई थी कि 24 में लोकसभा चुनाव के बाद अगर भाजपा जीत जाएगी देश में तो हमको हटाकर अपना मुख्यमंत्री बना देगा, क्योंकि इनका 42 विधायक है, भाजपा का 75 था। उसी डर से इन्होंने कहा कि भाजपा हमको 24 में हटाए, उससे पहले हम 23 में ही भाग के महागठबंधन बना लेते हैं, कम से कम 25 तक तो कुर्सी बचा रहेगा।
तो 24 के लोकसभा नतीजों के बाद नीतीश कुमार किस दिशा में जाएंगे ये धरती पर कोई नहीं बता सकता है। नीतीश कुमार भी नहीं बता सकते हैं, उनको भी नहीं पता है। वो सहूलियत के हिसाब से इतना बताया जा सकता है कि नीतीश कुमार की अपनी सहूलियत जो होगी, जो उसमें उनका अपना स्वार्थ दिखेगा, उस दिशा में वो जाएंगे।